हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हम पहले तो ये जान लें कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। तो लेटर के टू टाइप हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम फॉर्मल लेटर में से लेटर टू एडिटर को हम पढ़ेंगे यार। ठीक है। लेटर फॉर्मल लेटर किस लिए हैं। ये ऑफिशियल यूज़ के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे लेटर टू प्रिंसिपल हो गया, लेटर टू कमिश्नर, लेटर टू किसी हायर अथॉरिटी को लिखते हैं, या एडिटर और डायरेक्टर। इस तरह से ये ऑफिशियल यूज़ में ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इनफॉर्मल कहाँ यूज़ होते हैं, वो आपके रिलेटिव, किसी मित्र को, किसी सगे संबंधी को लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। जब वैसे आजकल फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का यूज़ बहुत कम किया जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप और फ़ोन की सुविधा ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई इनफॉर्मल लेटर को लिखता ही नहीं है। चलिए फ़िलहाल हम आज करेंगे लेटर टू एडिटर फॉर्मल लेटर में आपके। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर लेटर टू एडिटर के लिए। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। यू आर हिमांशी और हिमांशु लिविंग एट 1652, ये हाउस नंबर हो सकता है, आउटराम लाइन दिल्ली 54। द रेजिडेंट्स ऑफ योर एरिया आर फेसिंग लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क ऑफ योर लोकेलिटी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। क्या है इसमें, एक एड्रेस आ गया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई आपकी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि क्या प्रॉब्लम है कि जो पार्क है उसकी जो कंडीशन है वो बेकार है। आगे पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न हायर अथॉरिटी टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सॉल्व इट। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो इसमें देखो दो एड्रेस दिए हुए हैं, एक तो यहाँ पर जो एड्रेस है और दूसरा एड्रेस राइट अ लेटर टू द एडिटर, ये हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है जब हम लेटर को पढ़ेंगे। देखो सारी चीज़ें हमें ज़्यादातर हमारे जो मार्क्स हैं, जो बच्चे मार्क्स के लिए सोचते हैं, तो इसी के अंदर दिए हुए हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चे इसे छोड़कर चले जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये लेटर राइटिंग के ज़रिए आप किसी भी फॉर्मल लेटर को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें हम वही चीज़ ज़्यादा करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें इसमें पता चल गई है कि हिमांशी या हिमांशु, यदि आप लड़की हैं तो हिमांशी लिखें, लड़का है तो हिमांशु लिखें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें पहले सबसे हम करेंगे कि फॉर्मेट किस तरह से हमें बनाया जाए किसी भी लेटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1652 आउटरम लाइन्स दिल्ली। तो ये क्या है, ये है आपका सेंडर एड्रेस, जो भेजने वाला होता है। भेजने वाला कौन, मतलब जो पत्र को लिख रहा है, प्रॉब्लम जिसकी है वह होता है सेंडर। उसको सबसे ऊपर अपना क्या है, एड्रेस लिखना है। और ये सब कुछ आपको इस लेटर के अंदर ही दिया होगा, इस क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये एड्रेस लिखना है। और एक चीज़ भी और याद रखें, जो सेंडर एड्रेस होगा वो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमने 2 लाइन का लिखा है, ये सही है। ठीक है, तो 3 लाइन से ज़्यादा का बिल्कुल ना हो। उसके बाद आपका एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे हम अपनी डेट क्या है, 7 जनवरी 2024, जैसे ये डेट लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे। और डेट का फॉर्मेट इस तरह से ही रखना है, आप इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे 7/1/24। इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट यही रहेगा, यही सही फॉर्मेट है आपका। नेक्स्ट आपके इससे आगे आएगा द एडिटर, जो रिसीवर है, मीन्स जिसके पास आप पत्र भेज रहे हैं। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ पे दिया हुआ था, एडिटर भी दिया हुआ था। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर भेज रहे हैं उसे, तो यहाँ पर आप द डाल देंगे, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, नीचे दिल्ली। ठीक है, ये हो गया
रिसीवर एड्रेस। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप, एक लाइन का गैप देंगे इस यहाँ पर। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस चीज़ की थी, पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क। जो पार्क की बेकार कंडीशन है वही तो प्रॉब्लम थी, वही यहाँ पर हम लिखेंगे, वही लिख भी दिया है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, सब्जेक्ट होगा वो आपका 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा का ना लिखें। जितना कम शब्दों में आप इसको लिखेंगे, 4, 5, 6, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आएगा सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन क्या हो, रिस्पेक्टेड सर, सर या मैडम, जैसे कंफर्म हो आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम बॉडी ऑफ लेटर पे। तो बॉडी ऑफ लेटर में कुछ लाइन ऐसी हैं जो कॉमन है और सभी लिख सकते हैं उसे, और ज़्यादातर सभी लेटर्स पे वो यूज़ की जा सकती है। कैसे, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्ट्रीम न्यूज़पेपर। ठीक है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्ट्रीम न्यूज़पेपर मीन्स आपके जो न्यूज़पेपर है जो प्रसिद्ध, इसमें एस्ट्रीम की जगह पॉपुलर भी कर सकते हैं आप। जो आपका ये पब्लिक जो न्यूज़पेपर है, इसके माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स। ठीक है ना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। सो यहाँ पे ये कोई लाइन नहीं छोड़नी है, ये वैसे रह गया है यहाँ पे इसको बनाने में, लिखते टाइम में। अगर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स, कि मैं जो इससे संबंधित अथॉरिटी है उसका ध्यान इन परेशानियों की तरफ करवाना चाहता हूँ। टूवर्ड्स से आगे यहाँ पर क्या है, डॉट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें वो प्रॉब्लम लिखनी है जो हमारी प्रॉब्लम है। उसको आप 7 से 8 शब्दों में, सॉरी 8 लाइनों में लिख सकते हैं। 7-8 लाइनों में आप इसे लिख लेंगे, और 10 लाइन बस जितनी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें लिख दें। जब इसका क्लोजिंग टाइम किस तरह, क्लोजिंग कैसे करेंगे इसकी, इट्स, ये सभी के लिए कॉमन लाइनें हैं वो बताई जा रही हैं फ़िलहाल। ठीक है, क्या है, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। यह अच्छा होगा यदि आप इसे अपने न्यूज़पेपर में छापें। दिस से मतलब उस प्रॉब्लम से है। ठीक है, एंड द कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। कह रहा था कंसर्न अथॉरिटी, उससे संबंधित जो अथॉरिटी है वो इस मामले को गहराई से देखेगी। एंड सम मेजर विल बी अडॉप्टेड, और कुछ कदम इसके लिए उठाए जाएंगे। 2 के बाद यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम है उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये देखो कितनी लाइनें हो गई हैं, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इनको आप रट लेना एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे है लाइन है आपके, आई शैल बी हाईली ऑब्लिग टू यू फॉर पब्लिशिंग माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। आई शैल बी हाईली ऑब्लिग, मैं आपके लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा यदि आप मेरे लेटर को अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं। थैंकिंग यू, तो समापन के समय थैंकिंग यू लिखा जाता है, और यहाँ इसके बाद में एक लाइन ज़रूर छोड़ देना, इसमें थोड़ा स्पेस नहीं था तो इस वजह से लाइन नहीं छोड़ी गई है। तो थैंकिंग यू, उससे पहले एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। आप देखो फेथफुली लिख सकते हैं, ट्रूली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक लिखना है, तीनों नहीं लिखने हैं, सिर्फ एक लिखना है। मैंने सिर्फ बताने के लिए लिख दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप नाम लिखेंगे जो इसमें दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिर हम XYZ लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। यदि नहीं दिया हुआ है तो, और यदि दिया हुआ है तो आप वही लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका पूरे का फॉर्मेट। लेकिन इसके बाद में आपको अभी, जैसे हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था, इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे हमने पूरा ये इसका आंसर लिखा हुआ है इस लेटर को, वो भी पढ़ लेते हैं, ताकि ये ना रहे कि सर क्वेश्चन तो लिख दिया, पूरा आंसर लिया ही नहीं अभी। तो देख लेते हैं, वहीं से शुरू करेंगे। वो फॉर्मेट आप यहाँ से जो बनाया है, इतना फॉर्मेट वही सेम रहेगा। सेंटर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सॉल्यूटेशन। अच्छा, सॉल्यूटेशन के बाद से यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं इसे, रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद क्या है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्ट्रीम न्यूज़पेपर।
क्या कह रहा है, हम आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क ऑफ आवर लोकेलिटी। कह रहा है हम आपके इस अखबार के माध्यम से हम कंसर्न अथॉरिटी को ये इस पार्क की दयनीय स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं। द पब्लिक पार्क ऑफ आवर एरिया इज़ इन पैथेटिक कंडीशन। जो हमारा एक पब्लिक पार्क है वह बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। पैथेटिक कंडीशन, दयनीय स्थिति या बुरी कंडीशन। अब ज़रूरी नहीं है आप हैवी वर्डों का यूज़ करें जब आप लिखें, तो जो आपको इजी वर्ड लगे पैथेटिक की जगह बैड यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। द गार्डनर आर नॉट रेगुलर। जो यहाँ का माली है वो यहाँ पर रेगुलर नहीं है। एंड द प्लांट्स आर नॉट प्योर्ड रेगुलरली एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पार्क गिव एन अगली लुक। तो कह रहा है कि जो प्लांट हैं उनको रेगुलरली काटा या छांटा नहीं जाता है, जिसकी वजह से पार्क को बहुत ज़्यादा अगली लुक, भद्दी लुक बनती है। ऑल द एंटी सोशल एलिमेंट मीन्स असामाजिक तत्व गैदर्ड इन द पार्क इन द इवनिंग। संध्या के समय इस पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं। असामाजिक तत्व से आप समझते होंगे जो वाइन ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं और जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो आवारा की तरह घूमते रहते हैं और लड़कियों को या महिलाओं को छेड़ते हैं, उनके लिए कहा गया है एंटी सोशल एलिमेंट। क्या करते हैं वो, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द वुमेन फॉल्क टू हैव अ वॉक इन द इवनिंग। क्या करा, उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कि महिलाओं का समूह यदि पार्क में घूमने के लिए संध्या के समय निकलता है, ठीक है। जो संध्या के समय पार्क में घूमने के लिए महिलाएं जाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी हैं। द पार्क हैज़ बिकम अ thoroughfare for stray animal as there is not any gate at the entrance of the park। तो कह रहा है कि वहाँ पर जो आवारा पशु हैं वो घूमते रहते हैं, उनके लिए उसे एक तरह से घर बन गया है उनका वो, क्योंकि पार्क में कोई एंट्रेंस गेट है ही नहीं। और रेगुलर कंप्लेंट्स टू द लोकल अथॉरिटी हैव फेल्ड। क्या कह रहा है, जो हमारी रेगुलर कंप्लेंट मीन्स हमारे नियमित रूप से उनके लोकल अथॉरिटी है उसको कंप्लेंट की गई है, परंतु वो विफल रही है। टू ब्रिंग एनी चेंज इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन को बदलने में। इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। यह अच्छा होगा यदि आप इसे अपने न्यूज़पेपर में छापें। एंड द कंसर्न हायर अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी। ताकि जो वहाँ की इससे संबंधित उच्च अधिकारी हैं वो इस मामले को गहराई से देख सकें। एंड सम मेजर विल बी अडॉप्टेड टू मेक पार्क क्लीन एंड सेफ। ताकि वो पार्क को सही, साफ़ सुथरा और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिक टू यू फॉर पब्लिशिंग माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। मैं आपके लिए, आपको इस पत्र को अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली। इनमें से कोई एक आएगा, हिमांशु, ठीक है। इस तरह से आप कोई लेटर करना। देखो यहाँ से और यहाँ तक वही लिखा है जो आपने अभी फॉर्मेट में देखा था, और देखो यहाँ तक भी वही चीज़ें हैं जो आपने ऊपर फॉर्मेट में देखी हैं, अटेंशन तक। तो इस तरह से आप कोई भी लेटर आप लिखना चाहें वो इससे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और आप यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और साथी भी इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।